बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बता रहे हैं करेले गोश्त बनाने की रेसिपी। तो इसको हम बनाएंगे मटन के साथ। आप इसको चिकन के साथ भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक देचकी के अंदर आपने ले लेना है मटन। उसको आप देचकी में डाल लें और इसके साथ ही आप चाहें तो प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको देचकी में बना रही हूँ। अच्छा, अब मटन डालने के बाद इसमें हमने डालने हैं 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 1 पूरा लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्चें। ये भी हमने साथ ही मटन के शामिल कर देनी है देचकी के अंदर। अब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। पानी तकरीबन इसके अंदर मैं 1 लीटर शामिल कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें और भी शामिल बाद में कर सकते हैं अगर आपका मटन जल्दी नहीं गला तो इसके अंदर अब हमने डाला है 1 चम्मच भर के खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको एक बॉयल आने के बाद इसको आप कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। इसको हमने तब तक पकते रहने देना है जब तक कि ये सारा मटन जो है गल नहीं जाता और पानी ड्राई नहीं हो जाता और ये सारा मसाला जो है वो यकजान नहीं हो जाता। तब तक हमने इसको ऐसे ही ढक कर पकने देना है। इस दौरान हमने क्या करना है कि हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जो कि है करेलों का ट्रीटमेंट। तो करेलों को ट्रीटमेंट का मतलब उनको हमने पहले उनको छील लेना है। मैं पीलर के साथ यहाँ पे इसको छील रही हूँ। तो इसको ज़्यादा रगड़ के आपने नहीं छीलना है, इसको सॉफ्टली छीलना है ताकि उसके ऊपर हल्के हल्के ग्रेन्स जो हैं उसके ऊपर आप रहे। तो इसको हम अच्छे से जो है यहाँ पर सारे करेलों को छीलेंगे। मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम तक के करीब करेले थे और इन करेलों को जो है जब ये फ्राई होते हैं तो ये बहुत थोड़े से रह जाते हैं। तो इसलिए देखने में लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े जो है 4 करेले हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े हो जाते हैं फिर भी। तो अब हमने सारे करेले छील लिए हैं, तो थोड़ी सी सफाइयाँ भी कर लेते हैं। यहाँ से हम जो करेलों का मैस हुआ है वो साफ़ कर लेते हैं। तो इन करेलों को छील लेने के बाद अब हमने क्या करना है कि इनको लंबाई के रुख में इनको दरमियान में से आधा आधा काट कर तो इनके अंदर से बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं। ध्यान रहे कि आपने बीज अपने नाखूनों से या अंगूठे से नहीं निकालने, क्योंकि इससे अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनके नाखून ख़राब हो जाते हैं, अंगूठे पक जाते हैं। तो दैट्स नॉट गुड। तो इसको आप छुरी से या किसी चम्मच के साथ ही इसके जो है बीज को निकाल लें। तो सारे करेलों को आपने डीसीड कर लेना है। करेलों के बीज निकाल लेने के बाद अब हमने क्या करना है कि अपने जो 4 हमने एक्स्ट्रा और प्याज लेने हैं, उन प्याज़ों को भी हमने छील लेना है। 4 मीडियम साइज़ के प्याज आपने लेने। तो वो भी करेलों के साथ अब हम यहाँ पे इसको छील रहे हैं। जी जनाब। तो अब
क्योंकि प्याज छिल गए हैं तो अब हम क्या करते हैं, सारा मैश सब साफ़ कर लेते हैं क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। ओह, अभी एक प्याज रहता है। हाँ जी, एक प्याज वो रह गया था तो वो भी हम छील रहे हैं फ़िलहाल। उसके बाद हम सफाई करेंगे। जी जनाब, तो सारा माहौल साफ़ सुथरा कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि करेले जो हमने छील के और डीसीड करके रखे हैं, उनको हमने 1 उँगली की मोटाई के बराबर काट लेना है छोटे छोटे पीसीस के अंदर। तो ये हम यहाँ पर करेलों को अपने काट रहे हैं। इसी तरह आपने सारे करेले जो है वो काट लेने हैं। जी, तो इन सारे चॉप किए हुए करेलों को अब हमने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेना है और इसके ऊपर से हमने डाल देना है थोड़ा सा नमक। ध्यान रखना है कि नमक आपने मटन के अंदर भी बहुत ध्यान से डालना है और इसके अंदर भी ध्यान से डालना है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में नमक एंड पे बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसके ऊपर हमने तकरीबन आधा टीस्पून, आधा चाय का चम्मच नमक छिड़क लेना है और इसको थोड़ा सा मिक्स करके आपने रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो इसके करने के बाद हमने अपने प्याज लेने हैं जो हमने छील कर रखे थे और उन प्याज़ों को अब हमने बारीक बारीक जो है उनको स्लाइसिस में काट देना है। तो करेलों को हमने क्योंकि नमक लगा के रखा हुआ था, अब हमने इंतज़ार करने के बाद उनको इस तरह हल्के हल्के हाथों से मसल लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके दोनों हाथों की हथेलियों के अंदर रख के इसको दबाकर इनका पानी हमने निचोड़ लेना है। इस तरह करने से ये होता है कि करेले कड़वे नहीं बनते, इनका जो कड़वाहट होती है वो पानी के साथ ही बह जाती है। तो अब हम इन सारे करेलों को निचोड़ लेंगे, उसके बाद हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। सारे करेलों को निकाल लेने के बाद हमने बचे हुए पानी को फेंक देना है क्योंकि इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इन करेलों को खुले पानी के साथ आपने अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद इनको अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है कि इनके अंदर कोई भी पानी का कतरा मौजूद नहीं रहे, क्योंकि अगर इनमें पानी हुआ तो जब गर्म तेल के अंदर करेलों को हम फ्राई करेंगे तो आपके ऊपर तेल के छींटे आ सकते हैं और आप जल सकते हैं। लिहाजा आप करेलों का पानी जो है वो अच्छे से पैट ड्राई कर लें। अब एक पैन के अंदर हमने डाला है कुकिंग ऑयल, इतना कि जिसमें करेलों को आप फ्राई कर सकें और इसमें हमने गर्म होने के बाद थोड़े थोड़े करके करेले जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं।
फ्राई होने के दौरान करेलों को आपने चम्मच के साथ हल्के हल्के हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि इनके ऊपर हर तरफ से एक जैसा सुनहरी रंग आ जाए और फिर हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। जब सारे करेले आप फ्राई कर लें तो फिर इसी कुकिंग ऑयल के अंदर बारीक कटे हुए प्याज भी हम फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के दौरान इनको भी आपने चम्मच के साथ हल्के हल्के मूव करते रहना है, ताकि जो सब प्याज़ों के ऊपर एक जैसा कलर आ जाए। इनको हमने हल्का सा पिंक कलर करना है और इनको हल्का सा नरम करना है। इनको हमने ज़्यादा ब्राउन या रेड नहीं करना। दूसरी तरफ इतनी देर में हमारा जो मटन हमने रखा हुआ था गलने के लिए वो गल चुका है, उसका पानी भी ड्राई हो चुका है, मसाला भी यकजान हो चुका है। अब हमने इसको भून लेना है। भूनने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, और हम वही वाला कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे जिसके अंदर हमने करेले और प्याज फ्राई किए थे। इसमें तकरीबन 1/4 कप आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से भूनते रहना है 4 से 5 मिनट तक। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच भरकर धनिया पाउडर डालेंगे और फिर उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और फिर हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक। हमने इसको तब तक भूनते रहना है जब तक कि जो तेल है वो मसाले से अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखें कि तेल मसाले से अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे। करेले शामिल कर देने के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें, और जितना हम अपने सालन को भूनेंगे उतना ही मज़े का बनेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके अंदर कोशिश करें कि आप जो मसाला बनाते हैं लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी सब्ज़ी जायकेदार बनती है। चलें जी, अच्छे से भुनाई कर देने के बाद अब हमने इसमें फ्राई किए हुए प्याज शामिल कर देने हैं और फिर इसको आप कर लें मिक्स। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट तक दम पे रख देंगे, या फिर तब तक जब तक कि सारा तेल जो है वो मसाले से अलग नहीं नज़र आने लग जाता। दम के बाद आप इन करेलों को गरम रोटी, सलाद, रायते के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।